नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 22 मार्च 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा किससे संबंधित है और कब से कब तक इसे शुरुआत किया जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों इंदौर में भी एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, तो उससे संबंधित भी कुछ न्यूज़ हम देखेंगे। और जब इंदौर का नाम आता है तो हम स्वच्छता सर्वेक्षण को कैसे भूल सकते हैं। तो कुछ नया डाटा है जो कि भी हाल ही में सरकार द्वारा रिलीज किया गया है और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इंदौर में दिए गए अपने वक्तव्य में इन सब बातों का जिक्र किया गया है। तो मैंने सोचा आज के इस करंट अफेयर में क्यों ना हम उसको शामिल करें, इससे हमारा रिवीजन भी होगा और इट विल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करंट अफेयर। तो इस तरीके के जो फैक्ट होते हैं इट विल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ करंट अफेयर, सो डेट वी आर अगेन एंड अगेन ट्राई टू रिपीट इट। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस PDF. If anyone who want 2021 whole year current affair within a one PDF, so you can go also join my Telegram channel. There is you can go and check pin message. From the pin message you can easily join my Telegram channel. There you can easily got 2021 whole year current affair PDF. So चलिए शुरू करते हैं without wasting your time. Our first question is that मध्य प्रदेश के किस शहर में पब्लिक बाइसिकल योजना लोकार्पित की गई। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भोपाल नहीं, इंदौर। याद रखिए जितने भी इनोवेटेड कार्य होते हैं ना, स्पेशली इन मध्य प्रदेश में, स्पेशली कहाँ से शुरू होते हैं? इंदौर से होते हैं। जितने भी आपको इनोवेटेड कार्य मिलेंगे, सभी तो नहीं मगर लगभग 80 to 90% हमारे इंदौर से ही शुरुआत होती है। तो चलिए फटाफट इंदौर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण इसको मिल चुका है, यह तो आपको याद हो ही गया होगा। 2017 से इसको मिलना शुरू हुआ है, तब से लगातार इसको अब तक मिल रहा है। इसके साथ में सभी को मालूम है लाइट हाउस योजना के अंतर्गत भी इंदौर को चुना गया था। यह सब क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गए होंगे। काफ़ी समय से हमने इंदौर की हिस्ट्री को टच नहीं किया है, तो चलिए आज आपको इंदौर की हिस्ट्री के बारे में ले चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इंदौर जो स्पेशली रिलेटिव है वह किससे है? होलकर वंश से यह संबंधित है। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं होलकर वंश की सबसे प्रमुख जो महारानी थी, जिन्हें अहिल्याबाई के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी भी है इंदौर में, तो यह भी आपको याद हो ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंदौर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इंदौर को दोस्तों जो होलकर वंश द्वारा राजधानी कब बनाया गया था? दूसरी बार राजधानी बनाया गया था 1818 में। और जो पहली बार जब राजधानी इसकी इंदौर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंद्रप्रस्थ इसका नाम था पहले, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अहिल्याबाई द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि दोस्तों इंदौर ने सहायक संधि कब अडॉप्ट की थी? क्योंकि आप सभी को मालूम है सहायक संधि एक टूल था, अंग्रेजों द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। जो भी राज्य सहायक संधि करता था एक तरीके से वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंग्रेजों के आधिपत्य में चला जाता था और गुलाम हो जाता था। तो 1818 में दोस्तों सहायक संधि की गई थी। तो इसको आपको याद रखना है, 6 जनवरी वह डेट थी। मल्हार राव होलकर द्वितीय थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होलकर वंश की मल्हार राव होलकर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मल्हार राव फर्स्ट यह दूसरे थे जिनके द्वारा यह यहाँ पर संधि की गई थी। और इनकी समाधि कहाँ पर है? मल्हार राव होलकर फर्स्ट की, जिनके द्वारा स्थापना की गई थी होलकर वंश की। तो इनकी जो समाधि है दोस्तों यह आलमपुर भिंड में है। तो इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखते हैं मां अहिल्याबाई द्वारा निर्मित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार उनके द्वारा किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। गया में भी मंदिर उनके द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट इंदौर से संबंधित कि आप सभी को मैंने बता दिया है कि लाइट हाउस योजना यहीं पर क्रियान्वित की जाती है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल भी इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल कैपिटल क्या है दोस्तों? भोपाल है। मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल किसे कहा जाता है? जबलपुर। तो इनको आपको याद रखना है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रतलाम में है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब इंदौर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कृषि से संबंधित। तो इंदौर की कृषि से संबंधित वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज डेट कि यहाँ पर दोस्तों नौला का नामक एक शोरूम स्टैब्लिश किया गया है, बांस का शोरूम किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला लोमड़ी, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। लोमड़ी जो अभ्यारण्य है वह कहां पर है? इंदौर में है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है मध्य प्रदेश का दूसरा तितली अभ्यारण्य, तितली पार्क जिसे हम लोग कह सकते हैं, वह कहां पर है? वह भी इंदौर में है। तो इसको आपको याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र दोस्तों गधों के लिए अभ्यारण्य कहां पर है? वह भी इंदौर में है। उसमें भी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, यह सीधा सीधा करंट का क्वेश्चन है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंदौर में कितने स्थानों पर 3000 बाइसिकल की व्यवस्था पर आधारित इंदौर पब्लिक बाइसिकल योजना लोकार्पित की गई है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 300 जगहों पर, 200 जगहों पर, 400 जगहों पर या फिर 100 जगहों पर। इसका राइट आंसर है दोस्तों 300 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर 3000 बाइसिकल्स की व्यवस्था की गई है और इसके पर आधारित बाइसिकल योजना लोकार्पित की गई है। कहां पर? इंदौर में ही की गई है। आप सभी को मालूम है इंदौर को लगातार अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह कहा गया है कि हमारा लक्ष्य कि 2030 तक हम इंदौर में पूर्ण रूप से जितने भी डीजल पेट्रोल वाहन हैं इनको स्टॉप कर दें, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करें और जो कम दूरी है उसके लिए हम बाइसिकल का उपयोग करें और एक मॉडल तैयार करना है इंदौर को जो कि गाइड करे पूरे देश को स्वच्छता के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह भी कहा गया था कि हम इंदौर को जो स्टार्टअप हब भी बनाएंगे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं फटाफट, जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जनता के साथ आने से विकसित हुआ इंदौर मॉडल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरे सपनों का शहर है इंदौर, मुझे स्वयं को इंदौरी कहने पर गर्व होता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर के सरवटे बस स्टैंड नवीन भवन का वर्चुअली लोकार्पण किया। 300 स्थानों में दोस्तों 3000 बाइसिकल व्यवस्था आधारित इंदौर पब्लिक बाइसिकल योजना लोकार्पित की गई है। 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का भी भूमि पूजन यहीं पर हुआ है और कन्हार और सिरपुर तालाब पर होगा सकारात्मक प्रभाव। दोस्तों कन्हार नदी कौन सी नदी है? इंदौर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इंदौर जिले से ही दोस्तों काकड़ाबाड़ी एक नामक स्थान है जहां से बाणेश्वर कुंड से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा आपका शहर बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है और मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है जिसे कहा जाता है सिंहस्थ कुंभ। और वह किस नदी पर होता है? क्षिप्रा रिवर पर ही होता है। क्षिप्रा किस नदी की सहायक नदी है? यह चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। 195 किलोमीटर फुल लेंथ है इसकी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर नर्मदा है, सभी को मालूम है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है आपकी? चंबल है, तो इसको भी आपको याद रखना है। लगभग 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 13-12 सभी को मालूम है नर्मदा की लंबाई कितनी है। इसमें आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा किससे संबंधित है। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को मालूम है लगातार मध्य प्रदेश को कुपोषण के कारण समस्या झेलनी पड़ती है और पोषण के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा किससे संबंधित है? तो आप लोग समझ गए होंगे अभी तक। मेरे वक्तव्य को ध्यान में रखिए और इसका राइट आंसर है पोषण से संबंधित है। तो जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा है यह किससे संबंधित है? यह स्पेशली रिलेटिव किससे है? पोषण से संबंधित है। तो इसको हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 21 से 27 मार्च तक, 22 से 28 मार्च तक, 20 से 27 मार्च तक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, 21 से 27 मार्च तक आयोजित किया जाएगा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और शुरू से ही मैंने आपको बता दिया इट्स रिलेटेड फ्रॉम द आपका जो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन से संबंधित है, पोषण से यह संबंधित है। तो यह आपको याद रखना है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट टाइप के यह क्वेश्चन हो जाते हैं। और आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश को कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया भी कहा जाता था कुछ समय तक। अब लगातार जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं तो काफी हद तक हम लोगों ने सुधार किया है, परंतु अभी भी काफी अधिक सुधार की हमें आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं 21 से 27 मार्च 2022 तक होगा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा। समुदाय के स्वस्थ एवं पोषण विषयों पर भागीदारी एवं सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में 21 से 27 मार्च 2022 तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के आयोजन होंगे। स्पर्धा का उल्लेख स्पेशली दोस्तों उद्देश्य कहां से कहां तक है? 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के पोषण स्तर में सुधार लाना और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मुद्दों के साथ बड़े पैमाने पर समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया जाएगा। स्पेशली यह पूरा का पूरा इनिशिएटिव, यह पूरा का पूरा कार्यक्रम इसी पर फोकस है कि किस तरीके से हम बड़ों को, समुदाय को पूरा भावनात्मक रूप से जोड़ सकें कि पोषण काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और बच्चों का जो पूरा का पूरा जीवन होता है दोस्तों वह शुरुआती पोषण पर ही डिपेंड होता है। अगर उन्हें शुरुआती रूप से अच्छा पोषित आहार प्राप्त किया जाए, स्वस्थ वातावरण अगर उन्हें मिले तो उनका जीवन, उनका माइंड, उनका बॉडी अच्छे तरीके से कार्य करता है। तो इसलिए एक स्वस्थ मानव, एक स्वस्थ समुदाय के लिए सबसे अधिक आवश्यक है पोषण। इस पर हमें ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश को स्वच्छता सर्वेक्षण में कुल कितने अवार्ड प्राप्त हुए। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी हाल ही में जब मैंने आपको बताया था कि इंदौर में पूरा का पूरा कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का, वहीं पर इन्होंने इसका जिक्र किया। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 38 मिले थे, 33 मिले थे, 40 मिले थे या फिर 12। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 38 अवार्ड मिले थे इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कितने अवार्ड मिले थे? 38 अवार्ड मिले थे टोटल।
अब देखते हैं मध्य प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन से नंबर पर रहा। तो आप सभी को मालूम है कि इंदौर कौन से नंबर पर था, प्रथम नंबर पर। परंतु मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर नहीं था दोस्तों, केवल इंदौर शहर था जो कि टॉप पर था। मध्य प्रदेश किस नंबर पर था? मध्य प्रदेश इज द थर्ड स्टेट। तो इसको आपको याद रखना है, तीसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश था। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। देखते हैं पूरा का पूरा डाटा। मध्य प्रदेश को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कुल 38 पुरस्कार मिले हैं। मध्य प्रदेश को तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, पचमढ़ी, कैंप, होशंगाबाद, देवास और बड़वाह ने भी पुरस्कार प्राप्त किए। गार्बेज फ्री सिटी के रूप में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, देवास, सिंगरौली, मुदी, बुरहानपुर, राजगढ़, धार और राजधानी भोपाल पुरस्कृत हुए। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज के आपके क्वेश्चन, अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप जो हॉकी टूर्नामेंट है, इसका शुभारंभ किस स्टेडियम में किया जाएगा? और सेकंड इसी से संबंधित है कि यह किस खेल से संबंधित है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के लिंक इन डिस्क्रिप्शन। You can go join my Telegram channel. There I will provide you PDF, free of cost PDF. You can easily access through my Telegram channel. Thank you so much for watching this video. बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के।